ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। दोस्तों, आपके अपने चैनल अनमोल जानकारी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मां भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं शारदीय नवरात्रि के बारे में। शारदीय नवरात्रि जो कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आती है, कब से प्रारंभ हो रहे हैं, कब समाप्त हो रहे हैं, और नवरात्रि के इन 9 दिनों में कलश की स्थापना करके हम मां दुर्गा की आराधना करते हैं। तो कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस दिन कौन सी देवी की आराधना की जाएगी, इस बार नवरात्रि कितने दिन की है, और मां दुर्गा की सवारी क्या है, इसके अलावा दुर्गा अष्टमी, महानवमी और दशहरा कब है, यह सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर किया कीजिए। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होता है पितृपक्ष के अगले दिन से, यानी कि जो सर्व पितरों अमावस्या होती है उसके अगले दिन से ही, प्रतिपदा तिथि से ही कलश की स्थापना करके शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो जाता है। यह नवरात्रि आती है शरद ऋतु में, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं। एक नवरात्रि चैत्र मास में आती है, उसे कहते हैं चैत्र नवरात्रि। इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी होती है, जैसे कि आषाढ़ मास में और माघ मास में। तो सनातन धर्म में 4 नवरात्रि मानी गई है, 2 गुप्त नवरात्र और 2 प्रकट नवरात्रि। इनमें से शारदीय नवरात्रि और चैत्र मास की नवरात्रि का बहुत अधिक महत्व माना गया है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है, और फिर दुर्गा अष्टमी और महानवमी के दिन मां दुर्गा का स्वरूप मानकर कन्याओं की पूजा की जाती है और हवन किया जाता है, और इसके बाद इस व्रत का समापन किया जाता है, और फिर अगले दिन दशहरा मनाया जाता है। अब बात करें कि प्रतिपदा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और नवरात्रि की प्रतिबद्ध तिथि का व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए, वैदिक पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 3 अक्टूबर को सुबह 12:01 पर और समाप्त हो रही है 4 अक्टूबर को सुबह 2:58 पर। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होगा 3 अक्टूबर 2024 को, दिन होगा गुरुवार का। तो 3 अक्टूबर 2024 को नवरात्रि का पहला व्रत रखा जाएगा। अब बात करें कि कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, कलश स्थापना 3 अक्टूबर को हम करेंगे सुबह 6:15 से सुबह 7:02 तक। कलश स्थापना करने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त है 1:06 का, यह कुल समय आपको प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा दोपहर में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, जैसे कि जो अभिजीत मुहूर्त होता है, इसमें भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अगर आप सुबह किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है दिन में 11:46 से दोपहर 12:33 तक। इस बीच में भी आप चाहे तो कलश की स्थापना कर सकते हैं। यह कुल समय आपको प्राप्त हो रहा है 47 मिनट का। और अब जानते हैं कि इस बार नवरात्रि कितने दिन की आपको प्राप्त हो रही है, कौन से दिन आपको महानवमी मनानी है। देखिए, 3 अक्टूबर को पहला दिन होगा नवरात्रि का, घट स्थापना आपको करना है, और शैलपुत्री माता की पूजा आराधना इस दिन की जाएगी। नवरात्रि का दूसरा दिन होगा 4 अक्टूबर को, दिन होगा शुक्रवार का, माता ब्रह्मचारिणी की पूजा आप करेंगे। और शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन होगा, यानी कि तृतीया तिथि 5 अक्टूबर को है। इस दिन आप माता चंद्रघंटा की पूजा करेंगे, जो माता दुर्गा का तीसरा स्वरूप माना जाता है। शारदीय नवरात्र का चौथा दिन होगा 6 अक्टूबर को, दिन होगा रविवार का। इस दिन विनायक चतुर्थी भी है, और इस दिन मां भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की आराधना आपको करना है। नवरात्रि की पंचमी तिथि आपको प्राप्त हो रही है 7 अक्टूबर को, जिस दिन आपको माता स्कंद माता की पूजा आराधना करना है, और यह दिन होगा सोमवार का। 8 अक्टूबर मंगलवार के दिन माता कात्यायनी की आराधना करेंगे, जो कि मां दुर्गा का छठा स्वरूप माना जाता है। 9 अक्टूबर को माता कालरात्रि की आराधना की जाएगी, और माता कालरात्रि को मां दुर्गा का 7वां स्वरूप माना जाता है। 8वां दिन नवरात्रि का अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर को आपको प्राप्त होगी। इस दिन माता महागौरी की पूजा की जाएगी, जो कि मां दुर्गा का 8वां स्वरूप माना जाता है। तो 10 अक्टूबर को अष्टमी तिथि है, महाअष्टमी और 9वां दिन यानी कि नवमी तिथि, जो नवरात्रि का अंतिम दिन होता है, 11 अक्टूबर को है। माता सिद्धिदात्री की आराधना की जाएगी, जो कि मां दुर्गा का 9वां स्वरूप मानी जाता है, और इनकी पूजा किए बिना संपूर्ण नवरात्र का संपूर्ण फल हमें नहीं प्राप्त होता। इसलिए
नवरात्रि में प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक विधि विधान से माता दुर्गा की आराधना की जाती है। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना से किसी भी प्रकार की आपकी कामना को पूर्ण हो जाती है। कोई भी आपके जीवन में विघ्न बाधा हो, कोई भी परेशानी आपके जीवन की हो, कोई भी कष्ट हो, आपका समस्त प्रकार के कष्टों से आपको छुटकारा मिल जाता है नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा की आराधना करने मात्र से। और अब जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा कौन सी सवारी से आगमन कर रही है। देखिए, इस बार नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है गुरुवार से, और गुरुवार के दिन जब नवरात्रि का प्रारंभ होता है तो ऐसा माना जाता है कि माता की जो सवारी होती है, पालकी होती है। इस प्रकार का वर्णन मिलता है देवी पुराण में। अच्छा, शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होने से पहले आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि मां का आगमन होता है हमारे घर में। ऐसा माना जाता है कि प्रतिपदा तिथि से लेकर और नौमी तिथि तक मां दुर्गा इस धरती पर अपने भक्तों के घरों में वास करती है, तो इसलिए हमें अपने घर की साफ सफाई करनी चाहिए। नवरात्रि से पहले ही अपने घर की साफ सफाई कर लीजिए अच्छी तरह से, मतलब घर के कोने कोने की साफ सफाई इस समय में हो जानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मां दुर्गा उसी के घर में वास करती है जहां पर की साफ सफाई होती है और जहां पर कलह क्लेश नहीं होता, जहां पर सबके बीच में प्रेम बना रहता है, वहीं पर माता का आगमन होता है। तो अपने घर में आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार से नवरात्रि के इन 9 दिनों में कल क्लेश ना हो। लहसुन प्याज का सेवन नवरात्रि में नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का तो भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप कलश की स्थापना करते हैं तो आपको अपने घर को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब कोई ना कोई व्यक्ति हर वक्त घर में रहना ही चाहिए। अगर आप अखंड दीप दान करते हैं तब भी आपको इस नियम का पालन करना है। एक और चीज, नवरात्रि के इन 9 दिनों में बाल और दाढ़ी नहीं कटवा चाहिए। इसके अलावा नाखून खून भी नहीं काटना चाहिए। तो यह कार्य आपको नवरात्रि से पहले कर लेना है। नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले आपको जो भी जरूरी चीजें हैं पूजा की, वह सभी चीजें खरीद कर अपने घर में पहले रख लेना है। आप चाहे माता की मूर्ति खरीदना चाहते हो या फिर चुन्नी माता की लेनी हो, नारियल इत्यादि लेना हो, यह सभी चीजें आप पितृपक्ष में भी ले सकते हैं, करते हैं। पितृपक्ष में तो उसका कोई दोष नहीं लगता। अपने लिए कुछ नहीं खरीदना चाहिए, और अगर खरीद भी लेते हैं तो उसे धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस बार नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है 3 अक्टूबर 204 से दिन होगा गुरुवार का। माता की सवारी होगी पालकी, मतलब जिस सवारी से माता का आगमन होगा वह पालकी होगी। और नवरात्र का समापन शनिवार को हो रहा है, और शास्त्रों के अनुसार जब शनिवार को नवरात्रि का समापन होता है तो माता पैदल जाती है। ऐसे में इस नवरात्रि में आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। विधि विधान से मां दुर्गा की आराधना करके दुर्गा सप्तशती का जितना हो सके पाठ करना है। अगर आप पाठ नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो आप प्रतिदिन का पाठ सुन भी सकते हैं। हमारे इस चैनल पर दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको प्रतिदिन सुनाया जाता है, आप लोग जरूर सुना कीजिए। इसके अलावा नवरात्रि में आपको नवारण मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। ओम एम क्लीं चामुंडा विचे। इस मंत्र का जप से आपकी किसी भी प्रकार की कामना पूर्ण होती है। तो पूरे विधि विधान से अगर हम मां दुर्गा की आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं और सात्विक आचार विचार व्यवहार रखते हैं, तो किसी भी प्रकार की हमारी कामना हो मां दुर्गा की कृपा से पूर्ण होती है। और अब जानते हैं कि साल 2024 में दशहरा कब है, विजयादशमी कब मनाई जाएगी। तो देखिए, 12 अक्टूबर 2024 को विजयादशमी अर्थात दशहरा मनाया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न, कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर कोई बात नहीं, बस यह एक कम आपको कर लेना है। नवरात्रि में जितने भी लोग पूजा पाठ करते हैं उससे भी आपको अधिक बढ़कर के फल प्राप्त होगा। तो ये वीडियो ध्यान से देखना। आज की जो मैं वीडियो बताऊंगा बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी। इस प्रकार के जानकारी आप लाखों रुपए खर्चा करेंगे फिर भी कोई नहीं बताने वाले। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जैन कल्याण करना, इसलिए आप लोगों को इस प्रकार के अच्छे जानकारी सीखते क्षमा करना चाहूंगा। तो इस वीडियो में जानते हैं नवरात्रि में ऐसे कौन से कार्य करने से बिना व्रत, बिना पूजा या फिर बिना कन्या भोजन के सारे फल की प्राप्ति हो जाती। मैं प्रमाणित जानकारी बताऊंगा। जो जानकारी बताऊंगा शास्त्रों लिखे जानकारी बताऊंगा। और अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, माता रानी को मानते हैं, माता रानी की आस्था है, माता रानी प्रति अभी की विश्वास है, तो आपको मैंने बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए समय ना लेते हुए मैं आप लोगों को जानकारी बताना चाहूंगा। देखिए, अगर आपने दुर्गा सप्तशती का सिद्ध
कुंजिका स्रोत के बारे में थोड़ा बहुत अगर आपको जानकारी है तो उसमें लिखा होगा, आपने देखा होगा, ना गौचम ना ग्लासराम ना सुक्तम नापी ध्यानम दुर्गा पाठ फलम भेदत अति गुहत्रम देवी देव नापी दुर्लभ, अर्थात भगवान शंकर माता पार्वती को बताते हैं कि ना कवच की जरूरत है, ना किसी भी प्रकार की कोई बड़े अनुष्ठान करने की जरूरत है, ना पूजा पाठ करने की जरूरत है। केवल सच्चे मैन से अगर नवरात्रि के समय में कोई भी व्यक्ति पूरे मैन के साथ, पूरे विश्वास के साथ अगर दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ कर लेते तो संपूर्ण दुर्गा पाठ के फल उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। जो भी आप व्रत रखे माता रानी के लिए, आप चाहते हैं कि माता रानी की आपके ऊपर आशीर्वाद प्राप्त हो, माता रानी की कृपा मिले, आपकी कोई अधूरी मनोकामना है, वह चाहते हैं कि आपके अधूरी मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो आपने नवरात्रि का व्रत रखे हैं तो वो सारे फल अगर आप चाहते हैं और उसका 1000 गुना फल प्राप्त हो जाए तो नवरात्रि के समय में दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना। और जो लोग नवरात्रि का व्रत नहीं रखें, किसी कारणवश उन्हें टाइम नहीं मिल पाए, ऐसे व्यक्ति दुर्गा सप्तशती में नित्य सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ जरूर करना। पूर्ण रूप से आपको नव दुर्गा माता की पूजा पाठ करने से, नव दुर्गा के 9 दिन व्रत करने से, कन्या भोजन करने से जो फल प्राप्त होता है, केवल इस पाठ को सच्चे मैन से अगर एक दिन भर आप, जो नवरात्रि के दिन एक दिन बस केवल उसके पूरे रश आपको फल प्राप्त हो जाते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो लोग समर्थन, ऐसे लोगों को कन्या पूजन भी जरूर करना चाहिए। मैं कल की भी वीडियो में बताई हूं अब कन्या पूजन का बेनिफिट क्या है, तो माता रानी स्कंद पुराण में भी लिखे और कई सारे ऐसे हमारे जो है देवी पुराण में भी इसका वर्णित मिलते हैं। माता रानी जितने पूजा पाठ से प्रसन्न होती उतना ज्यादा कन्या भोजन करने से हो जाती हैं, क्योंकि कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है और जो कन्या होती है नवरात्रि के समय में साक्षात नव दुर्गा के स्वरूप हो जाती हैं। तो आपको जो है कन्या पूजन नहीं कर रहे, ध्यान से सुनना, अगर आप किसी कारणवश करने की पूजन नहीं कर रहे हैं, कन्या भोजन नहीं कर रहे हैं, तो आपको घबराना नहीं है। एक कम जरूर करना जहां पे कन्या भोजन हो रही है, ध्यान से सुनना, जहां पर कन्या भोजन हो रही है वहां पर अब जो है नवरात्रि में चढ़ाई जाने वाले मटक जैसे सिंगरी के हैं, चूड़ी हैं, महावर हैं, बिछिया हैं, जो करधनी होता है, बाजू बंद होते हैं, ये कुछ सामग्री अब जाकर की उनमें भेंट जरूर कर देना। छोटे बच्चे को कन्या भोजन का, कन्या पूजन का उसे फल प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा माना जाता। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अगर एक बार भी अगर सच्चे मैन से कन्या पूजन कर दे, अपने घर में 9 कन्याओं को बुला करके, एक लांगरोन को साथ में बुला करके अपने घर में अगर कन्या भोजन कर दें, कन्या पूजन कर ले, तो ऐसे व्यक्ति की जीवन में सारे समस्या जड़ से समाप्त हो जाते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति निर्धन नहीं रहते। आप व्रत रखें या इन रखें, उपवास रखें या ना रखें, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने सच्चे निष्ठा के साथ, अगर पूरे विश्वास के साथ अपने घर में कन्या पूजन कर लिए, तो नवरात्रि का पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त हो जाएगा। जो वृद्धा करने से, पूजा पाठ करने से जो फल प्राप्त नहीं हो पता हो, केवल कन्या पूजन करने से मिल जाते हैं। इसके बाद में तीसरा जानकारी बता रहा हूं, ये जानकारी अभी की जिंदगी में बाहर लाएंगे, आपकी जीवन में परेशानी को दूर करेंगे। यूं कि हम आप लोगों को सरल आसान साधारण सी विधि बताते हैं जिसमें आप सभी दर्शकों की कल्याण छुपा होता है। मैं हर दिन बोलता हूं ना कि प्राचीन ज्ञानी यूट्यूब चैनल ही नहीं, बल्कि आप सभी दर्शकों का एक छोटा सा परिवार है जिसमें आप, मैं सभी सदस्य जुड़े हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल में जुड़े सभी लोगों को धर्म की सरकारी हूं और वह मैं आसान विधि भी बताता हूं जिसका आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो, सरल से सरल जानकारी बताता हूं। तो नवरात्रि के दौरान आपको एक पुष्पा का पौधा जरूर लगाने में इसका फायदा भी बताऊंगा। कौन कौन सब कुछ वाला गाना चाहिए, हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार का गए हैं। अगर कोई व्यक्ति मंदिर के किनारे में मदार का पौधा लगाते हैं, ध्यान से सुनिए, जो सफेद कलर का आधार का पौधा होता है, किसी भी मंदिर के किनारे में लगा देते हैं। ये पुष्प वहां पे उपस्थित जो देवी देवता है, मंदिर के में जो रहने वाले देवी देवता हैं, जैसे शिव मंदिर है, शिव मंदिर में मंदार का पौधा लगाते हैं, तो इसके एक पुष्प अगर आपको भी कोई भी व्यक्ति रख करके चढ़ाते हैं शिव मंदिर में जाकर के, तो आपको एक स्वर्ण डैन के बराबर पुण्य की प्राप्ति होता है। तो मदार के पौधा लगाने से इसमें जो फूल फूलेंगे उजागर की देवी देवताओं को चढ़ाई जाएंगे, तो उसका आपको जो पुण्य की प्राप्ति होगा, जो व्यक्ति चढ़ा रहे हैं उसको आधे फल मिलेंगे और आधे फल आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। तो मदार के पौधा अगर कभी व्यक्ति नवरात्रि के समय में किसी भी शिव मंदिर है, माता रानी का मंदिर है, उनके समीप में जाकर के लगाते हैं, अच्छा पुण्य की प्राप्ति होती है ना। इसमें आपको व्रत करने में, पूजा पाठ करने की जरूरत, बस अब जो कोई पौधा लगा सकें इस श्रेणी में आते हैं, जिससे मदार का पौधा, सदाबहार का
पौधा सदाबहार हमेशा हरियाली रहते हैं और ये हमेशा फूलते हैं। ऐसे फूल का आपको चयन करना है जो हमेशा फूलते रहे, जिसमें फल फूल आते रहे। तीसरे नंबर पे आते हैं कनेर का पौधा। जो कनेर का पौधा यह देवी मैन का श्रृंगार का गए हैं। कनेर के पौधे से अगर कभी व्यक्ति कनेर की पौधा सफेद कलर के अगर कनेर हैं तो फिर इसे अति उत्तम माना जाता है। कनेर की पौधा को पार्वती के स्वरूप कहेंगे धर्मशास्त्र में, तो कनेर के पौधा चढ़ने से माता रानी बहुत प्रसन्न होती है और गोदान के बराबर हमें फल की प्राप्ति होता है। आप चाहते हो तो गुड़हल के पौधा लगा सकते हैं। मंदिर के किनारे में, देवी मंदिर के किनारे में अगर कभी व्यक्ति गुड़हल के फूल के पौधा लगाते हैं तो हमारे धर्मशास्त्र में ऐसा कहे कि गुड़हल के वृक्ष पर साक्षात मां जगदम्बा का वास होता है। जी हां, ये मैं कोई हवाई बात नहीं करूं, प्रमाणित बात कर रहा हूं। धर्मशास्त्रों में भी लिखा है। अब माता रानी को 56 भोग लगाया या इन लगाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सभी व्यक्ति नवरात्रि के समय में गुड़हल के पुष्प माता रानी को सच्चे मैन से अगर माला पिरोकर की 21 की संख्या में 11 की संख्या में चढ़ा दिया जाए तो उसे व्यक्ति को वह मनोकामना पूर्ण होने से सक्षत्रम भी नहीं रोक पाते। गुड़हल के फूल माता रानी को चढ़ने से नवरात्रि में आपने पूजा पाठ व्रत रखे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं, पूजा पाठ जो है टाइम नहीं दे रहे हैं, तो गुड़हल के फूल माता रानी को नवरात्रि की किसी भी दिन एक दिन 21 माला पिलो करके माला बना करके माता को चढ़ा देना, संपूर्ण व्रत का फल मिल जाएंगे। आपने नवरात्रि के व्रत रखे या ना रखें इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस गुड़हल के फूल माता रानी को चढ़ा देना। तो ऐसा का गए हैं कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में अगर नवरात्रि के समय में गुड़हल के पौधा लगा देते हैं और इस पौधे में फूलना शुरू हो जाते हैं और इस फूल या फूल अगर देवी देवताओं को चढ़ना शुरू हो जाते तो माता रानी के बिल्कुल ही मदद करेंगे, आपके ऊपर अपने कृपा बरसाएंगे, आपके अपने पूर्ण आशीर्वाद देंगे और जब तक आप इस संसार में जिएंगे भी निर्धन नहीं रहेंगे। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जैन कल्याण करना। इस लग लोगों को इस प्रकार से सरल जानकारी बताया जाते हैं जिसमें आपका अध्यात्म हो, जिसमें आपका भला हो, जिसमें आपका कल्याण छूट हो। तो आज के बाद में बताएंगे जानकारी। आप सभी लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना, इसे आगे जरूर शेयर करना। समाज कल्याण हेतु माता रानी के आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु इस आगे जरूर शेयर करना। मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा जो व्यक्ति इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे माता रानी उन्हें धन दौलत से परिपूर्ण बनाए रखें।